टेस्ट सीरीज यूनिट 1 और प्रयास एकेडमी के नोट से किए जा रहे हैं। पहला आता है, किस उपनिषद के अनुसार ज्ञान का संपूर्ण समूह को दो समूहों में पराविद्या और अपराविद्या में व्यवस्थित किया गया है। तो जो हमारा उपनिषद है इसमें पराविद्या और अपराविद्या में बांटा गया है संपूर्ण ज्ञान को। तो जो हमारा सिर होता है, मुंडी बोलते हैं ना, तो मुंड है, इसको में भी दो भाग होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, दो लोक होते हैं हमारे मस्तिष्क के, है ना। तो मुंड को उपनिषद में बांटा गया है संपूर्ण ज्ञान को, एक पराविद्या में और एक अपराविद्या में। किसे बांटा गया है? मुंड को उपनिषद में बांटा गया है। पराविद्या का संबंध क्या होता है? स्वयं का ज्ञान, मतलब स्वयं पर कितना भरोसा है आपको, बताइए स्वयं पर। तो स्वयं पर स्वयं का ज्ञान मतलब पराविद्या होती है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य, आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सच्चाई की ही जीत होती है, इस प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ में लिखा गया है। तो ये किस प्राचीन धर्म ग्रंथ में लिखा गया है? सत्यमेव जयते। तो ये भी लिखा गया है हमारे किस में? मुंडक उपनिषद में लिखा गया है। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ ली मुंडक उपनिषद से। पहला आता है हमारा पराविद्या। अपराविद्या का विभाजन संपूर्ण ज्ञान को किया गया है किस उपनिषद में? मुंडक उपनिषद में। पराविद्या का संबंध किससे होता है? स्वयं के ज्ञान पर होता है। और मुंडक उपनिषद में ही क्या दिया गया है? जो हमारे भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वह दिया गया है। ऋग्वेद के किन मंडलों के बाद का मंडल कहा जाता है? तो ऐसे कौन से मंडल हो जाएंगे जो कि ऋग्वेद में बाद में जुड़े थे, है ना। तो ऋग्वेद में बाद के मंडल कहा जाते हैं, वो हो जाएंगे हमारे 1 और 10। 1 और 10 ये बाद के मंडल हैं। 10 तो पहला हो गया। देखो, यदि हम गिनती स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और ये पूरा पैरामीटर है, यहाँ से स्टार्ट की हमने या यहाँ से स्टार्ट की, तो यहाँ से, है ना। तो ये वाला अंत हो जाएगा, ये वाला अंत हो जाएगा। तो कौन से बाद में जुड़े हैं? तो पहला, और जो 10वां हो जाएगा मंडल वो क्या है? बाद में लिखे गए हैं। कौन से? पहला और 10वां बाद के मंडल कहे जाते हैं, कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद में 5वें मंडल के लेखक हैं? तो 5वां मंडल किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह भरद्वाज के द्वारा लिखा गया था। भरद्वाज जी के द्वारा लिखा गया था 5वां मंडल। भरद्वाज, भरत है आपके द्वार पे, हर 5वें घर में जा रहे हैं। भरद्वाज 5वें मंडल से संबंधित है। भरद्वाज ऋषि का संबंध किससे है? 5वें मंडल से संबंधित है भरद्वाज। भारतीय ज्ञान प्रणाली को विभाजित या कहा जाता है? भारतीय ज्ञान प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली को 14 विधा स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 14 विधा स्थान। तो भारतीय ज्ञान है वह एक जगह खड़ा है और चारों तरफ क्या निकले हैं उसके ज्ञान। तो 4 और 1 14 स्थान विद्या स्थान में विभाजित किया गया है। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली को 14 विद्या स्थान में विभाजित किया गया है। माध्यमिक ज्ञान जो कि सांसारिक क्षेत्र का ज्ञान होता है उसको क्या कहा जाता है? जो माध्यमिक ज्ञान है स्वयं का और परमात्मा के जो बीच में हो जाएगा माध्यमिक ज्ञान, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अक्षरा ब्राह्मण। क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अक्षरा ब्राह्मण। मतलब अक्षर में दिया गया है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। टेबल है, कुर्सी है, टेप रिकॉर्डर है, लैंप है, इसको क्या अक्षर से बने हुए हैं ना सब। क्या है? जो माध्यमिक जो संसार है, सांसारिक क्षेत्र है, उसका ज्ञान को क्या कहा जाता है? अक्षरा ब्रह्मांड कहा जाता है, या फिर अक्षरा ब्रह्मांड कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन कथन पर विचार करना है? पहला और दूसरा, है ना। यह स्कूल अंततः आपके निकट से संबंधित आध्यात्मिक सिद्धांतों के कारण विलय हो गया है। हालांकि वैशेषिक ने केवल धारणा और अनुमान ही वैध ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार किया था। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये एक ऐसा स्कूल है जो कि निकट से संबंधित है, आध्यात्मिक सिद्धांत के कारण विलय हो गया है इसका। हालांकि जो वैशेषिक थे उन्होंने केवल धारणा और अनुमान को ही वैद्य ज्ञान का स्रोत स्वरूप स्वीकार किया है। फिर आते हैं मीमांसा। अन्य मतों की तार्किक एवं दार्शनिक शिक्षाओं को स्वीकार करती है। वे इस बात पर जोर देती हैं कि मोक्ष केवल वेदों के निर्देशों के अनुसार कार्य करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसमें सही क्या हो जाएगा? तो ये दोनों ही में से सिर्फ केवल दूसरा वाला जो है वो सही है। तो जो मीमांसा होती हैं उनका अंत मंत्र क्या होता है? तार्किक और दार्शनिक शिक्षाओं को स्वीकार करती हैं। ये इस बात पर जोर देती हैं कि मोक्ष केवल वेदों के निर्देश के अनुसार ही कार्य करने से प्राप्त होगा। प्रसिद्ध वैदिक कहावत मनुष्यों के दिमाग में युद्ध के प्राणी
निहित हैं, यह किस में कहा गया है? तो मनुष्य के दिमाग में युद्ध के प्राणी निहित हैं, ये कहा गया है हमारे अथर्ववेद में। तो हम इतने सारे अर्थ निकालते हैं हमारे वेदों के, लेकिन उसका अर्थ क्या है? तो मनुष्य के दिमाग के युद्ध के प्राणी होते हैं, दिमाग में क्या होते हैं? युद्ध के प्राणी होते हैं, जो हमेशा लड़ने के लिए बैठे रहते हैं। तो ये अथर्ववेद में दिया गया है। महर्षि वेदव्यास की प्राचीन ज्ञान प्रणाली को कितने भागों में विभाजित किया है? जो हमारे महर्षि वेदव्यास जी हैं, उनका जो प्राचीन ज्ञान प्रणाली है उसको कितने भागों में बांटा गया है? उसको बांटा गया है 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? वेदव्यास जी के प्राचीन ज्ञान प्रणाली को 4 भागों में बांटा गया है। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेदिक लोग वहीं से विस्थापित हुए थे। कहाँ से विस्थापित हुए थे? जो ऋग्वेद के लोग थे वह कहाँ से आए थे? तो वह इंडो-नोबो संस्कृति BMAC से। तो कहाँ से आए थे भी? तो जो हमारे ऋग्वैदिक मनुष्य थे, लोग थे, वह कहाँ से विस्थापित हुए थे? इंडो-नोबो संस्कृति BMAC से आए थे। इंडो-नोबो, ऐसा ना बोलो यार, कहाँ से आए थे वो? ऋग्वैदिक काल के आए थे, इंडो-नोबो से आए थे। वैदिक लोग माने जाते हैं कि वो क्या थे? जो वैदिक लोग हैं वो माने जाते हैं कि वो आर्य थे। वैदिक लोग क्या थे? आर्य थे। और जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो कौन थे? वह इंडो-नोबो संस्कृति के BMAC से आए थे। गार्गी, मैत्री और कपिला का घर कहाँ था? तो जो गार्गी, मैत्री और जो कपिला हैं, इनका घर कहाँ माना जाता है? तो इन सब का घर था हमारे मिथिला में। कहाँ पर था? कपिला, मिथिला। मिथिला से संबंधित थी। कौन कौन? गार्गी, मैत्री, कपिला मिथिला से आती हैं। गाय की मैत्री, कपिला। गाय की मित्र है कपिला, मिथिला से आ रही है। गाय की मित्री कपिला मिथिला से आ रही है। तो गार्गी, मैत्री, कपिला कहाँ से आती हैं? इनका घर कहाँ पर था? तो ये इनका सबका घर था मिथिला में। ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसका संबंध है ऋग्वेद से। ऋग्वेद के 2 ही ब्राह्मण हैं, ग्रंथ हैं, एक कौशिकी और दूसरा आता है ऐत्रेय ब्राह्मण। दोनों ही किससे आते हैं? ऋग्वेद से आते हैं। फिर आते हैं मैत्राणी संहिता का संबंध किससे है? तो मैत्राणी संहिता का संबंध हो जाएगा हमारे यजुर्वेद से। हम यज्ञ करते हैं, क्यों करते हैं यज्ञ? मेन लक्ष्य तो ये होता है ना कि यार भगवान को मित्र बनाए और भगवान से सारी चीज़ें मांग लें। मांगने के लिए करते हैं ना, मात्रात्मक सुख चाहिए हमें, इसलिए तो हम भगवान से कुछ ना कुछ यज्ञ के थ्रू मांगते रहते हैं। तो ये जो यजुर्वेद है उसमें मैत्राणी संहिता का संबंध है। मैत्राणी संहिता का संबंध किससे है? यजुर्वेद से संबंधित है। छंद योग उपनिषद का संबंध किससे है? तो छंद योग उपनिषद है, उसका संबंध हो जाएगा सामवेद से। शाम कैसे हैं? सामवेद में सब गाने वाली चीज़ें दी गई हैं। ऋग्वेद का बहुत सारा पार्ट सामवेद में आता है और उन सभी मंत्रों को सामवेद में कैसे गाया जाता है ये बताया गया। तो छंद, जो छंद योग उपनिषद है उसका संबंध किससे हो जाएगा? सामवेद से हो जाएगा। वैदिक काल में सभा क्या थी? जो वैदिक काल है उसमें सभा का संबंध किससे था? तो सभा समिति, ये सब मैत्री परिषद थी। जो मंत्री परिषद थी ना वो थी। तो सभा का संबंध किससे था? मंत्री परिषद से था। सभा थी वैदिक काल में, मंत्री परिषद। किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 जुड़वा पुत्री या 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है कि जो सभा और समिति हैं यह प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ कहाँ लिखा था? जो अर्थशास्त्र है उसको लिखा था चाणक्य ने, लेकिन लिखा कहाँ था? तक्षशिला में, क्योंकि चाणक्य क्या थे? तक्षशिला के गुरु थे, है ना, वहाँ पे शिक्षा देते थे, शिक्षक थे वहाँ पे तक्षशिला में। वहीं पर इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो इंडिया किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था हेरोडोटस के द्वारा। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द कहा था हेरोडोटस ने। भैया इसको ढूंढो और बिल्कुल एकदम बताओ कि कहाँ से हैं हम इंडिया? हम तो भारतीय हैं, भारतीय। भारतवर्ष को इंडिया किसके द्वारा कहा गया था? तो हेरोडोटस के द्वारा कहा गया था। हेरोडोटस के द्वारा कहा गया था। ऋग्वेद में दश और दशयून शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो दश और दशयून शब्द का प्रयोग किया गया है गैर आर्य के लिए। जो आर्य हैं उनके लिए तो आर्य कहा जाता था, माननीय थे, ये बहुत ज़्यादा सम्माननीय भी थे। लेकिन जो दश और दशयून हैं ये क्या हो जाएंगे? हमारे गैर आर्य हो जाएंगे, गैर आर्य हो जाएंगे। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या बताई गई है 18। कितने पुराण होते हैं? 18 होते हैं। महाभारत को मूलतः क्या कहा जाता है? तो महाभारत को कहा जाता है एक जय संहिता। क्या कहा जाता है? महाभारत हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, इसलिए हम उसकी क्या करते हैं? जय करते हैं। तो वो क्या है? जय संहिता है। मिलिंद पन्हु, राजा मिलिंद और
एक बौद्ध संत के बीच में संवाद के रूप में जाना जाता है। इस संवाद में बौद्ध मत डैश थे। तो ये देखो, जो हमारे मिलिंद हैं ये राजा हो गए, और नागसेन के बीच का वाद विवाद जो है उसको लिखा गया है किसमें, मिलिंदोपन्हु में लिखा गया है। इसे मिलिंद राजा और नागसेन के बीच की वार्ता दी गई है। चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित थी? जो चरक संहिता है उसको विभाजित किया गया है 80 अध्याय और 7 खंड में। कितने अध्याय हैं इसके, 120 अध्याय हैं और 8 खंड हैं। तो जो हमारी चरक संहिता थी उसमें कितने अध्याय और खंड हैं, तो 120 अध्याय और 8 खंड हैं। देखो, इसमें चरक संहिता संबंधित किससे है, चिकित्सा से संबंधित है। तो आपने नोटिस किया है आरबीसी के जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। तो जो हमारी चरक संहिता हो जाएगी, इसने भी इसलिए अध्याय लिखे हैं 120, और खंड कितने हो जाएंगे, तो जो हमारी ये कोशिकाएं होती हैं वो कभी कभी ऐसी हो जाती है ना, मुड़ जाती है, पूरे डबल हेलिकल मॉडल कैसा बनता है, 8 के जैसा बनता है ना। तो इसमें 8 खंड हैं। जो चरक संहिता है इसमें 120 अध्याय हैं और 8 खंड दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य मोक्ष की बात करता है? तो मोक्ष के बारे में हमें कौन बताता है? मोक्ष के बारे में बताते हैं हमें उपनिषद। उपनिषदों में किसका वर्णन रहता है? दर्शन को बताता है और उपनिषद, और मोक्ष की बात करता है हमारे उपनिषद करते हैं। अथर्ववेद को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जो हमारा अथर्ववेद है उसे जाना जाता है भेषज वेद के नाम से। भेषज वेद के नाम से जाना जाता है। भैया, यदि किसी ने सारे वेद पढ़ लिए लेकिन उसका अर्थ नहीं समझा तो वो क्या हो जाएगा, भैंस के सामने बीज बनाना ही हो जाएगा ना, कि इतनी सारी पूरे वेद पढ़ लिए और कुछ मतलब समझ में नहीं आया, अर्थ समझ में नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, भैंस के सामने बीज बनाना। तो अथर्ववेद यदि अर्थ समझ में नहीं आया तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा भेषज बच जाएगा। तो भेषज वेद कहा जाता है। अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? भेषज वेद भी कहा जाता है। शौनक शाखा किस वेद की शाखा थी? जो शौनक शाखा है उसका संबंध है हमारे अथर्ववेद से। शौनक, यदि तुमने अर्थ समझ लिया तो तुम्हारी नाक कैसी हो जाएगी, शौनाक हो जाएगी, सोने की हो जाएगी। शौनक शाखा किसका संबंध किससे है? तो अथर्ववेद से संबंधित। जादू टोना भी अथर्ववेद में दिए गए हैं, तो वो ही बता देंगे कि तुम्हारी नाक को सोना का कौन कर सकता है, तुम्हारे जादू टोना वाले कर सकते हैं। तो अथर्ववेद का संबंध किससे? जादू टोना से है, और अथर्ववेद में ही शौनक शाखा दी गई है। नचिकेता और यम के बीच में जो प्रसिद्ध संवाद है इसका वर्णन किस में किया गया है? जो नचिकेता और यम है इनके बीच में जो वार्ता की गई थी वह कठोपनिषद में की गई है। कठोपनिषद में की गई है, क्योंकि नचिकेता ने भाई कठोर बातें सुनाई थी यम को, तब तो कुछ बात बनी थी। नचिकेता और यम के बीच का संवाद कठोपनिषद में दिया गया है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित में किस नदी के रूप में की जाती है? तो अस्कनी का वर्तमान नाम है चेनाब। अस्कनी का नाम है चेनाब। षड दर्शन का अर्थ क्या होता है? जो हमारे षड दर्शन है उनका अर्थ क्या हो जाएगा? षड दर्शन को कहा जाता है हमारे 6 दर्शन शास्त्र का संकुल। षड दर्शन मतलब 6 इसमें दर्शन शास्त्र के संकुल दिए गए हैं, 6 दर्शन दिए गए हैं षड दर्शन में। दर्शन शास्त्र के संकुल कहा जाता है, 6 दर्शन शास्त्र के संकुल कहा जाता है षड दर्शन को। फिर आता है न्याय दर्शन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो हमारे गौतम ऋषि हैं इनके द्वारा न्याय दर्शन की स्थापना की गई थी। शतपथ ब्राह्मण किन 3 प्रकार के ऋणों का उल्लेख करता है? जो हमारा शतपथ ब्राह्मण है वह उल्लेख करता है हमारे देव ऋण का, पितृ का और ऋषि ऋण का। उपयुक्त सभी बताते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण के बारे में बताया। कौन? शतपथ। हमें शतपथ पे जाना है, अच्छे पथ पर जाना है, तो हमें 3 ऋणों से मुक्त होना पड़ेगा। पहला देव, पितृ और ऋषि ऋण। ऋण के संदर्भ में शिक्षकों और गुरु को ज्ञान प्रदान करने के लिए दिए गए ऋण और उपनिषद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसके लिए प्रयोग किया गया है हमारे ऋषि ऋण का। कौन सा है? ऋषि ऋण का वर्णन किया गया है। जो ऐसा ऋण जो कि शिक्षकों और गुरु को ज्ञान प्रदान करने के लिए दिया जाता है ऋण के रूप में, उसके लिए उपनिषद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उसे कहा गया है ऋषि ऋण। जैसे हमारे किसी शिक्षक ने हमें ज्ञान दिया तो हम उसको फीस पे करते हैं, वैसे ही कि जो शिष्य होते हैं वह अपने गुरु के लिए जो कुछ देंगे, भेंट वगैरह देंगे, उसको ऋण को क्या कहा जाएगा? ऋषि ऋण कहा जाएगा, क्योंकि वह शिक्षा के रूप में उन्होंने दिया था या शिक्षा के बदले में दिया गया है।
हिंदू धर्म में महायज्ञ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जो हिंदू धर्म में महायज्ञ है उसका अर्थ हो जाएगा महान अनुष्ठान। महायज्ञ मतलब महान अनुष्ठान। कौन सा वैदिक पाठ महायज्ञों के प्रदर्शन से संबंधित विस्तृत निर्देश एवं स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो ऐसा कौन सा वैदिक पाठ हो जाएगा जो कि महान यज्ञों के प्रदर्शन के संबंध में उनके विस्तृत निर्देश और स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो ये सब प्रदान करते हैं यजुर्वेद। तो हमारे यज्ञ से संबंधित कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। वही हमारे जो महान यज्ञ हैं, वैदिक पाठ हैं, उनके बारे में सब स्पष्टीकरण, निर्देश का स्पष्टीकरण करते हैं यजुर्वेद। महायान बौद्ध धर्म में प्राथमिक बोधिसत्व किसे माना जाता है? जो महायान शाखा में जो महान प्राथमिक बोधिसत्व माना जाता है वो माना जाता है अवलोकितेश्वर को। किनको माना जाता है? अवलोकितेश्वर को माना जाता है। तो महान है जिन वो अवलोक, हाँ वो लोक जहाँ पर भगवान ने अवतार लिया था वो महान ही हो जाएगा ना। तो महायान बौद्ध धर्म की प्राथमिक बोधिसत्व किसे माना गया है? तो किसको माना गया है? अवलोकितेश्वर को माना गया है बोधिसत्व। महायान के बौद्ध धर्म में प्राथमिक बोधिसत्व कौन है? अवलोकितेश्वर है। कौन सा बोधिसत्व ज्ञान से जुड़ा है और अक्सर उसे अज्ञानता को दूर करने की इच्छा शक्ति दिखाने हेतु चित्रित किया जाता है? तो ऐसा कौन सा बोधिसत्व है जो कि ज्ञान से जुड़ा है और अक्सर उसे अज्ञानता को दूर करने की इच्छा शक्ति के रूप में उसको दिखाया जाता है? तो वो हो जाएगा हमारे मंजूषा। उनकी मंशा क्या है भैया? ज्ञानी होने की मंशा है और अज्ञानता को दूर भगाने की मंशा है। तो मंजूश्री। अब आते हैं थेरवाद। बौद्ध धर्म में ऐसे ऐतिहासिक बोधिसत्व और भविष्य का बुद्ध माना जाता है। तो किसको ऐतिहासिक बोधिसत्व और भविष्य का बौद्ध माना जाता है? तो ये हो जाएंगे हमारे मैत्री। कौन हो जाएंगे? मैत्रेय हो जाएंगे। हमारे मित्र हैं, वो हमारे लिए भविष्य में, अभी भी वर्तमान में भगवान है, भविष्य में ही भगवान हो जाएंगे, है ना। मित्र, अपन मित्रों को क्या मानते? भगवान मानते। भले पेरेंट्स की बात नहीं सुनेंगे लेकिन मित्र की सुनते हैं। तो मैत्री थेरवाद में माना गया है। तो ये तो सब क्या है? मोह माया, झूठ हो गया ना, ये सब ट्रस्ट है ना। तो थेर बौद्ध धर्म में किसे ऐतिहासिक बोधिसत्व और भविष्य का बौद्ध माना गया है? तो ये हो जाएगी मैत्री। निम्नलिखित में से कौन सा बोधिसत्व शुद्ध भूमि से जुड़ा हुआ है और सभी प्राणियों को दायरे में ले जाने की आशंका है? तो ऐसा कौन सा बोधिसत्व हो जाएगा जो कि शुद्ध भूमि से जुड़ा हुआ है और सभी प्राणियों को दायरे में ले जाने की आशंका रखता है? तो ये हो जाएगा हमारा अमिताभ बच्चन। हमेशा शुद्ध भूमि से जुड़े हुए हैं और सभी प्राणियों को एक दायरे में ले जाने का काम भी करते हैं, आशंका भी करते हैं। ये हो जाएगा अमिताभ। उपनिषदों में प्रतिपादन दर्शन को क्या कहा जाता है? जो हमारे उपनिषद हैं उनमें जो प्रतिपादित दर्शन है उसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वेदांत। उपनिषदों के जो प्रतिपादित दर्शन है उसको कहा जाता है वेदांत। वेदों के जो अंत बने थे वह उपनिषद थे, तो उपनिषद में जो प्रतिपादित दर्शन है वह क्या हो जाएंगे? वेदांत हो जाएंगे। वह धार्मिक ग्रंथ जो कि कृषि कार्यों के 8 विभिन्न चरणों के बारे में बताता है वह कौन हो जाएंगे? कृषि के 8 प्रमुख चरणों को बताता है मिलिंदोपन्हु। कौन बताता है? मिलिंदोपन्हु बताता है। धार्मिक ग्रंथ जो कि कृषि कार्यों के 8 विभिन्न चरणों को बताते हैं मिलिंदोपन्हु। मिलो तुम, हम बताते हैं तुम्हें 8 चरण किन के? कृषि के। तो कृषि के 8 चरणों के बताते हैं मिलिंदोपन्हु। फिर आते हैं हमारे लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय थे एक गणितज्ञ। तभी तो ये लीलावती किसकी पुस्तक है? गणित की पुस्तक है। तभी तो भास्कर आचार्य लीलावती किसी की लीला, आप उनके भास्कर में समझ सकते, दैनिक भास्कर में दी रहती है लीलावती। तो लीलावती भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय के द्वारा लिखी गई है और ये क्या थे? एक गणितज्ञ थे। नागा अर्जुन किस बौद्ध विद्यालय से संबंधित है? जो नागा अर्जुन है इनका संबंध रहा है हमारे माध्यमिका से। किस विद्यालय से संबंधित है? माध्यमिका से संबंधित है। बौद्ध धर्म के जो नागा अर्जुन है वह किस बौद्ध विद्यालय से आते हैं? माध्यमिका से आते हैं। नागा अर्जुन, नाग क्या करते हैं? हमारे और पृथ्वी के बीच माध्यमिका जैसे रहते हैं ना, माध्यमिका विद्यालय से आते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को डैश के नाम से जाना जाता है। जो हमारे अवलोकितेश्वर है उनको किस नाम से बुलाया जाता है? तो उनको बुलाया जाता है पद्मपाणि। वो अवलोकित होंगे, अवतार लेंगे पद्मपाणि के रूप में। पद्म के मतलब पद्म मतलब
कमल, पाणी मतलब हाथ में, जिनके हाथ में कमल होगा। पद्म पाणी भी कहा जाता है किनको? अवलोकितेश्वर को। महायान शाखा के जो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व हैं इनको क्या कहा जाता है? पद्म पाणी भी कहा जाता है। शिशु को पहली बार ठोस आहार खिलाने से जुड़े संस्कार को आमतौर पर चावल छार भोजनम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चावल छार भोजनम कहा जाता है। और यह कब कराया जाता है? तो अन्न प्रसन के समय कराया जाता है। अन्न प्रसन जब कराया जाता है, जब अन्न प्रसन्नम के समय कराया जाता है। कौन सा संस्कार है? जन्म के तुरंत बाद किया जाता है, जिससे नवजात शिशु के कान में पवित्र श्लोक फुसफुसाए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा संस्कार है जो कि जन्म के तुरंत बाद किया जाता है और इसमें नवजात शिशु के कान में पवित्र श्लोक फुसफुसाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा जात कर्म संस्कार। मतलब आपने इसमें देखो जात कर्म बता दी। यदि बच्चे के कान में राम राम बोल दिया तो वह वैष्णव धर्म का हो जाएगा, ओम बोल दिया तो शैव धर्म का हो जाएगा। मतलब उसकी जात बता दी है ना, जात कर्म। या फिर अल्लाह अकबर कर दिया तो मुस्लिम हो जाएगा। तो पवित्र श्लोक जब फुसफुसाए जाते हैं बच्चे के नवजात शिशु के कान में, तो उसे क्या कहा जाता है? जात कर्म संस्कार कहा जाता है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? जो हमारी बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, विक्रमशिला। क्या थी? विक्रमशिला थी बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र। बौद्ध के ज्ञान प्राप्ति का साक्षी बनने के लिए धरती को चुना था। तो बौद्ध के ज्ञान प्राप्ति का साक्षी बनने के लिए धरती को चुना या छूना, धरती को छूना क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा। क्या कहा जाता है? भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यदि हम बौद्ध के ज्ञान को प्राप्त करना है और उसके साक्षी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारी पृथ्वी है, धरती है, उसको छूना पड़ेगा। इसे कहा जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा। तीर्थंकर ऋषभनाथ का संबंध किस सत्य से है? तो जो हमारे ऋषभनाथ जी हैं उनका संबंध रहा है बरगद के पेड़ से। ऋषभनाथ का संबंध किससे है? बरगद के पेड़ से संबंधित हैं। बरगद के पेड़ से संबंधित हैं। पूरे बरगद के पेड़ की जड़ें भी ऊपर से रिश्ती है ना। ऋषभ देव या ऋषभनाथ जी का संबंध है बरगद के पेड़ से। सोनागिरी जैन मंदिर दतिया किस जैन तीर्थंकर से संबंधित है? जो सोनागिरी है वह एक जैन मंदिर है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के दतिया में है। और यह किन के लिए समर्पित है? तो यह चंद्र प्रभु के लिए समर्पित है सोनागिरी। तो चंद्र प्रभु के लिए हम, प्रभु रामचंद्र जी है ना, रामचंद्र है ना, हाँ, चंद्र प्रभु के लिए हम चढ़ाएंगे सोने का गिरी। तो सोनागिरी संबंधित है हमारे जैन धर्म से और इनका चंद्र प्रभु से संबंधित है। चंद्र प्रभु से इनका संबंध रहा है। श्वेतांबर जैन किस जैन तीर्थंकर की स्त्री स्वरूप मानी जाती हैं? जो श्वेतांबर हैं उनको माना जाता है मल्लीनाथ को। किनको माना जाता है? मल्लीनाथ को माना जाता है। श्वेतांबर जैन किस जैन तीर्थंकर को स्त्री मानते हैं? तो ये मानते हैं मल्लीनाथ को, मानते हैं कि ये स्त्री थीं। तीर्थंकर विमलनाथ का प्रतीक क्या था? जो विमलनाथ हैं उनका प्रतीक चिन्ह रहा है जंगली सुअर। विमलनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या रहा है? जंगली सुअर रहा है। मतलब इतने विमल थे कि जंगली सुअर को पकड़ लिया तब भी निर्मल थे, विमल निर्मल थे, है ना। तो ये क्या है? जंगली सुअर को प्रतीक माना गया है। किनको? विमलनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? जंगली सुअर। वर्धमान महावीर जी का प्रतीक चिन्ह क्या था? जो वर्धमान महावीर हैं इनका प्रतीक चिन्ह था शेर। महान वीर हैं तभी तो शेर को लेकर आए हैं, तो महान वीर शेर का प्रतीक चिन्ह था इनका। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित थी? जो हमारे भगवान बुद्ध हैं उनके लिए लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। लेकिन ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है सर एडविन के द्वारा, एडविन अर्नास्ट के द्वारा लिखी गई है। और इसमें लाइट ऑफ जो एशिया है वह किसके ऊपर लिखी गई है? तो ललित विस्तार के ऊपर लिखी गई है। तो भैया अच्छे से समझाओ, हमें पूरा विस्तार से समझाओ। तो ललित विस्तार का उल्लेख या फिर आधार बनाकर लाइट ऑफ एशिया बुक लिखी गई है किनके द्वारा? एडविन अर्नास्ट के द्वारा। यक्ष यक्षिणी की आकृतियाँ किस राजवंश की कला विशेष थी? तो यक्ष और यक्षिणियाँ थी उनकी चित्र बनाए जाते थे, उनकी स्थापत्य बनाए जाते। किनके स्थापत्य में हमें देखने को मिलेंगे ये? तो ये सब मिलेंगे हमें किसमें? तो जो हमारा मौर्य राजवंश है उसमें संबंधित हैं। कौन से हो जाएंगे? मौर्य से संबंधित हैं। तो जो यक्ष और यक्षिणी हैं इनकी आकृति किस राजवंश से संबंधित है? तो यह मौर्य वंश से संबंधित हो जाएगा। देखो इन्होंने मोर बनाई,
तो इनको देखकर यक्ष और यक्षिणियाँ भी आगे मोर के साथ डांस करने लगे। तो यक्ष और यक्षिणियों की चित्रकला या आकृतियाँ किस राजवंश से संबंधित हैं? तो मौर्य राजवंश से संबंधित हैं। फिर आती है गंधार कला विद्या, जो कि अफगानिस्तान क्षेत्र में विकसित हुआ था। यह किस पर आधारित है? जो हमारी गांधार कला शैली है उसका विकास हुआ है ग्रीक और रोमन मापदंड से। किससे हुआ है? ग्रीक और रोमन मापदंड से इसका विकास हुआ है, ग्रीक और रोमन। गा से गांधार, गा से हो जाएगा ग्रीक, और रा से गंधार का रा, और रा से हो जाएगा रोमन। ग्रीक और रोमन से संबंधित हो जाएगी हमारी क्या? ग्रीक और रोमन से संबंधित है हमारी गांधार कला शैली। तो जो हमारी गांधार कला शैली है इसमें हो जाएगी, गा से हो जाएगा ग्रीक और रा से हो जाएगा रोमन मापदंड पर आधारित थी। कौन सी? हमारी गांधार कला विश्वविद्यालय, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। किस पर आधारित थी? ग्रीक और रोमन मापदंड पर आधारित थी। गुप्त काल में मंदिर वास्तुकला का मुख्य यह कौन से विषय या कौन से देवता को देखा जाता है या किस शैली में देखे जाते हैं? तो जो हमारे गुप्त काल थे उसमें जो मंदिर का वास्तुकला था वो मुख्यतः आधारित थी नागर शैली पर। तो गुप्त, कोई बेचारा नगर में जाएगा गुप्त हो जाएगा, तो नागर शैली गुप्तों से संबंधित थी। तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा जो मंदिर है वह किसमें बनाए गए हैं? नागर शैली में बनाए गए थे। नागर शैली में बनाए गए हैं गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों को। इस काल के दौरान हम विष्णु, शिव और अन्य देवताओं की बड़ी छवियाँ देखते हैं। ऐसा कौन सा काल था जब हमें भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवताओं की बड़ी बड़ी प्रतिमा देखने को मिलती है? तो ये मिलती है हमें गुप्त काल में। गुप्त काल में नागर शैली का विकास हुआ था और ये सब बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनने लगी थी बड़े बड़े देवताओं की। कन्नौज सभा आयोजित की गई थी। जो कन्नौज में सभा है कब आयोजित की गई थी? तो 643 में इसको आयोजित किया गया था। कन्नौज, नोज 6। तो नोज कैसी होती है? ऐसी होती है नोज और 4 3, पहले कर लो 6 फिर 4 3, नहीं, कन्नौज 1643 1943 में ईस्वी में हुई थी। 643 में कन्नौज में सभा आयोजित की गई थी। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया है? जो श्रवणबेलगोला है यहाँ पर गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण करवाया है चामुंड राय के द्वारा। किसने करवाया है? चामुंड राय के द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। सिंधु सभ्यता में मंदिर और सार्वजनिक पूजा स्थलों की उपस्थिति का कोई निर्णायक प्रमाण प्राप्त नहीं होता। तो क्या ये सही हो जाएगा? तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, हड़प्पाकालीन वासियों के लिए धर्म संभवतः सार्वजनिक मामलों से अधिक निजी मामला था। तो ये वाला क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला क्या था? जो सिंधु सभ्यता थी इसमें मंदिर और जो सार्वजनिक पूजा स्थल थी उनकी उपस्थिति का कोई भी निर्णायक प्रमाण हमें नहीं मिलता है। अब आता है हमारा तनियुष का अर्थ क्या होता है? तनियुष का अर्थ होता है हमारे ब्राह्मणों को दान दी जाने वाले गांव। तनियुष, तनियुष, तनियुरुष, तनियुष, तन, ये इसमें ही लगा दो पूरा तन, क्योंकि ब्राह्मणों को दान दे दी है। तो हमने अपना भैया तन मन धन सब इसमें दे दिया। तो हमने भैया कुछ दान कर दी, गाय भी दान कर दिया, हम उसकी सेवा भी करेंगे। तनयोश, तो ब्राह्मणों को दान दी गई जो गांव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तनयोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तनयोश कहा जाता है। दीवानी खैरात किससे संबंधित है? दीवानी खैरात का संबंध है धर्मार्थ विभाग। क्या है? खैरात में हम क्या देते हैं? धर्म के लिए कुछ देते हैं ना, दान करते हैं। तो दीवानी खैरात का संबंध किससे है? धर्मार्थ विभाग से संबंधित है। दीवानी खैरात का संबंध है धर्मार्थ विभाग से। न्यायांकर व्यवस्था का संबंध किससे है? जो न्यायाकर व्यवस्था है, न्यायांकर व्यवस्था है, इसका संबंध रहेगा प्रांतीय प्रशासन से। किससे संबंधित है? प्रांतीय प्रशासन से है। न्यायांकर जो व्यवस्था का संबंध है प्रांतीय प्रशासन से, प्रांतीय प्रशासन से है। न्यायांकर व्यवस्था का संबंध प्रांतीय प्रशासन से। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार की शुरुआत की थी? तो बाजार को सुधारने की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये आ जाएंगे हमारे अलाउद्दीन खिलजी। बाजार को सुधारा था अच्छे से खाली कर करके, अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने नया विभाग अमीर ए कोही बनाया था? अमीर ए कोही को बनाया गया था हमारे मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अमीर ए कोही बनाई गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है और नीचे दिए गए कोड का हमें सही मिश्रण बताना है। पहला आता है हमारा
जो कि कहता है हमसे पानीपत नहीं 1556 में क्या हुआ है, पानीपत का युद्ध 1956 में अकबर का राज्यरोहण हुआ था। 1556 में क्या होता है, अकबर का राज्यरोहण हुआ है। 1600 में क्या हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए चार्टर प्रदान किया गया था। 1680 में क्या हुआ है, 1680 में शिवाजी का निधन हो गया था। 1680 में शिवाजी का निधन हो गया है। और 1739 में हमारे नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हो गया था। 1739 में देखो 1556 में क्या हुआ है, अकबर का राज्यरोहण हो गया। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान हो गया था। 1680 में जो हमारे शिवाजी हैं उनका निधन हो गया था 80 वर्ष की में। 1680 में शिवाजी का निधन हो गया है। और 1739 में क्या हुआ है, जो हमारे नादिर शाह है उसका दिल्ली पर कब्जा हो गया था, मयूर सिंहासन वगैरह ले गया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आर्थिक सहायता के लिए भूमि को 4 श्रेणियों में विभाजित किया था? तो कौन सी है जो आर्थिक सहायता के लिए भूमि को 4 श्रेणियों में विभाजित किया था? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। रोज़ देखता था कि 4 अंगुल कम तो नहीं हुए, तो आर्थिक सहायता के लिए 4 श्रेणियों में विभाजित किया था। पूरी भूमि को कितने भाग में बांटा था, 4 श्रेणियों में बांटा था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिर से आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आती है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था हमारे 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अब्दाली के बीच में लड़ा गया था 1761 में। फिर आता है तराइन का दूसरा युद्ध, ये लड़ा गया था 1192 में। 1192 में किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में लड़ा गया था। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की मृत्यु हुई थी हमारे पता क्या 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। और औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई है और अकबर की मृत्यु हुई है 1605 में। कृष्णदेवराय का शासन काल किस साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो जो हमारे कृष्णदेवराय हैं इनका शासनकाल तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है कृष्णदेवराय का शासनकाल। तारीख ए अल्फी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आलस में लिखी है भैया मुल्ला दाऊद के द्वारा। दारू पी पी के अल्फी, तो आदि थोड़ी सी जो पीली है दारू उसने पीली थी। तारीख ए अल्फी को लिखा था दारू पीते हुए मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई है। तारीख ए अल्फी मुल्ला दाऊद से संबंधित है। दारा शिकोह ने एक प्राचीन ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद किस शीर्षक से किया था? तो उसका नाम हो जाएगा, दारा शिकोह के द्वारा लिखी गई थी सर-ए-अकबर। किसके द्वारा लिखी गई? दारा शिकोह के द्वारा लिखी गई सर-ए-अकबर। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जिसको उर्दू में लिखा था। किसके ने? दारा शिकोह ने लिखा था। क्या नाम था उसका? दर-ए-अकबर था। दर-ए-अकबर था। दर-ए-अकबर किसने लिखा? दारा शिकोह के द्वारा लिखी गई थी। शिवाजी के अष्टप्रधान की अवधारणा किससे मिलती जुलती है? तो जो हमारे शिवाजी हैं उसके अष्टप्रधान की अवधारणा है मलिक अंबर से मिलती है। किससे मिलती है? ये मलिक अंबर से मिलती है। मलिक अंबर से मिलती है उनकी शिवाजी की अष्टप्रधान की अवधारणा। शिवाजी प्रशासन में सर-ए-नौबत कौन होता था? तो सर-ए-नौबत कौन हो जाएगा? ऐसा व्यक्ति जिस पर सारी नौबत आके फूटेगी। कौन हो जाएगा? सैन्य कमांडर। सारे युद्ध पहले कौन खाएगा? सब उसके सिर पर आएंगे, सब ये नौबत हो जाएगी बेचारी की। तो सैन्य कमांडर होता था सर-ए-नौबत शिवाजी के प्रशासन में। वैदिक ग्रंथों में प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किसके शासनकाल में फले फूले थे? जो सायण हैं इनका टाइम पीरियड रहा है हमारे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। कौन से हो जाएंगे? विजयनगर साम्राज्य से हो जाएंगे। भास्कर सायण का संबंध किससे है? विजयनगर साम्राज्य से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भूमि उपज पर लगाए गए करों को इंगित करता है? तो ऐसा कौन सा कर हो जाएगा जो कि भूमि उत्पाद पर लगाए गए करों को इंगित करता है? तो भूमि पर लगता था पहला खराज, दूसरा खम्स और तीसरा था ऊसर। ऊसर मतलब ये जो अनउपजाऊ भूमि नहीं होती उस पर लगता था, है ना। तो ऊसर, खम्स और खराज ये सब क्या होते हैं? करों को इंगित करता है जो कि भूमि उत्पाद पर लगते थे। खराज, खम्स और ऊसर।
सुल्तान या सल्तनत स्मारक में पहला मेहराब कहाँ देखा गया था? जो सल्तनत है, ये सल्तनत स्मारक है, इसमें जो पहला मेहराब है वह कहाँ देखा गया था? बलबन के मकबरे में देखा गया था। बार बार देखा था सबने, जैसे उस पर मेहराब किया गया जैसे ही, तो सबने क्या देखा था? बार बार देखा था। तो बलबन के मकबरे पर सबसे पहले मेहराब किया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे हमारे तोतियाई हिंद अमीर खुसरो। तबकात ए नासिरी किसके द्वारा लिखी गई है? तबकात ए नासिरी के लेखक हो जाएंगे हमारे मिन्हाज और सिराज। कौन हो जाएंगे? मिन्हाज और सिराज हो जाएंगे तबकात ए नासिरी के लेखक। आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ये हो जाएंगे हमारे वी.डी. सावरकर। कौन है? वी.डी. सावरकर हो जाएंगे, जिसने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावास्की और आरकाट के द्वारा की गई थी। मैडम H.P. ब्लावास्की के द्वारा की गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। अब आते हैं निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है वो बताइए। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी हमारे कलकत्ता में। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। मानव धर्म समाज, मानव धर्म समाज, मानव में धर्म होगा तो क्या हो जाएगी? समाज बन जाएगी मानव के धर्म की समाज। अच्छी अच्छी सूरत दिखेंगी, अच्छी सूरत, भगवान को सूरत भी दिखानी है कि हमने अपने धर्म बचाया था। मानव धर्म समाज सूरत में स्थित है। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। और नदवतुल उलमा की स्थापना कहाँ पे हुई है? कलकत्ता में हुई है। नहीं, नदव उलमा की स्थापना लखनऊ में हुई है ना। नदवतुल उलमा की शुरुआत कहाँ पे हुई? लखनऊ में हुई है। देखो हम देखते हैं, पहला हमारे आते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज कलकत्ता से आती है। मानव धर्म सभा सूरत से। और समाज का संबंध है मुंबई से। और हमारी नदवतुल उलमा का संबंध हो जाएगा लखनऊ से। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो हमारे हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी आते हैं हमारे कौन से? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज है उसके संस्थापक माने जाएंगे हमारे मुकुंदराव पाटिल। बहुजन समाज है तो मुकुंदराव पाटिल। पटली पे एक ही सारे बहुजनों को बिठा लो, फिर देखेंगे क्या हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? मुकुंदराव पाटिल जी हो जाएंगे हमारे बहुजन समाज के संस्थापक। बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। कब की गई है? तो ये की गई है 1873 में। कब की गई है? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। 1773 में। मेरठ में स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? जो मेरठ है वहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ किया गया था हमारे 10 मई 1857 को। मेरठ में स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बुलबुलों के साथ खेल रहे हैं, यह कथन किसका था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वह बुलबुलों के साथ खेल रही है, यह कथन कहा गया था बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। तो कांग्रेस क्या कर रही थी? बुलबुलों के साथ खेल रही थी। बिपिन चंद्र पाल ने जाके पाल डाल दिया। बिपिन चंद्र पाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बुलबुलों से खेल रही है और बिपिन चंद्र पाल ने पाल डाल दिया। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो ये हो जाएगा हमारा बेलग्राम अधिवेशन 1924 का। बेलग्राम अधिवेशन। हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना कब की थी? जो हमारे हेडगेवार जी हैं इनके द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना RSS की शुरुआत की गई थी 1925 में। हेडगेवार जी के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी 1925 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारखाना अधिनियम 1981 में औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी तय करने और श्रमिकों को ट्रेड यूनियन बनाने की अनुमति देने के उद्देश्य से पारित किया गया था। तो क्या ये सही है? तो ये गलत हो जाएगा। NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में श्रमिक आंदोलन को संगठित करने में अग्रणी रहे थे, तो ये सही हो जाएगा। जो हमारे NM लोखंडे जी हैं उन्होंने ब्रिटिश भारत में श्रमिक आंदोलन को एकत्रित करने का, संगठित करने का काम किया था, तो ये वाला क्वेश्चन या आंसर है वह सही हो जाएगा।
दूसरा आता है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में आंदोलन प्रारंभ हो गए थे हमारे इनके विरोध में आंदोलन प्रारंभ कर दिए गए थे हमारे 7 अगस्त 1905 को। जो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन है इसकी शुरुआत की गई थी 7 अगस्त 1905 को। बंगाल में ब्रिटिश वास्तु के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था। जो वस्तुएं हैं, विदेशी वस्तुएं हैं, उनके बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया गया था कृष्ण कुमार मिश्रा के द्वारा। किसने दिया था? कृष्ण कुमार मिश्रा के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था या सुझाव दिया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए थे। तो पहला क्या किया, मतलब क्या क्या किए गए थे। बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने बहिष्कार आंदोलन चलाया था, दूसरा स्वदेशी आंदोलन चलाया था और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित भी आंदोलन चलाए थे। असहयोग आंदोलन तो बाद में आया है। तो बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन चलाए हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था उसका संबंध रहा है हमारे शिक्षा से और ये डलहौजी के समय आया था। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। कश्मीर राज्य का भारत में विलय कब हुआ है। तो कश्मीर राज्य का भारत में विलय किया गया था अक्टूबर 1947 को। अक्टूबर 1947 को कश्मीर का भारत में विलय कर लिया गया है। अक्टूबर 1947 को किया गया, उठाया और हमने मिला लिया अक्टूबर 1947 को। फिर आते हैं गोवा दमन द्वीप को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया था। तो जो हमारा है गोवा दमन द्वीप को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया गया था 1961 में। 60 साल की उम्र निकल गई थी, 61 में पहुंच गए थे बेचारे, तब आया था दमन, गोवा और द्वीप पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया था 1961 में। सिक्किम राज्य का भारत में विलय कब किया गया था। जो सिक्किम है उसको हमने भारत में मिला लिया था 1975 में। कब मिलाया है? 1975 में मिलाया है। हैदराबाद राज्य का भारत में विलय कब हुआ था। जो हमारा हैदराबाद है वह विलय हो गया था सितंबर 1948 को। हैदराबाद, हद है यार, कितना सताया होगा ना हैदराबाद को। तो सितंबर 1948 में, 1 साल बाद मिला है। जब भारत आज़ाद हुआ उसके 1 साल बाद हैदराबाद का विलय भारत में हो गया था। माहे, कराईकल और यनम को फारसीसियों से कब मुक्त कराया है। तो जो माहे यनम है उसको फारसीसियों से मुक्त कराया है 1956 में, नहीं 55 में, 1954 में। जैसे हमारा 1953 में क्या बनी थी, हमारे भाषाई आधार पर वो बनी थी ना, फजल अली आयोग बना था, है ना, जो कि भाषाई आधार पुनर्गठन करने के लिए इस समय आंदोलन हो रहे थे। तभी हमारे जो माहे, कराईकल और यमन है इनको हमने फ्रांसीसियों से मुक्त करा दिया था 1954 में। कब कराया है? 1954 में कराया है।